131वां अध्याय उत्कृति आदि छंद गण छंद और मात्रा छंदों का निरूपम। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी 104 अक्षरों की उत्कृति छंद होता है, जैसे यजुर्वेद में होता यक्ष दक्षिणियों छागस्य इत्यादि। उत्कृति छंद में 4 घटाते जाए तो क्रमशः निम्नलिखित छंद होते हैं। 100 अक्षरों की अभिकृति और 96 अक्षरों की संस्कृति और 92 अक्षरों की विकृति, 28 अक्षरों की आकृति और 84 अक्षरों की प्रकृति, 80 अक्षरों की कृति, 76 अक्षरों की अधिकृति, 72 अक्षरों की धुति, 68 अक्षरों की अत्यष्टि, 64 अक्षरों की अष्टि, 60 अक्षरों की अतिशंकरी, 56 अक्षरों की शंकरी और 52 अक्षर की अति जगती तथा 48 अक्षरों की जगती होती है। यहाँ केवल वैदिक छंद है। यहाँ आगे लौकिक छंद का अधिकार। गायत्री से लेकर त्रिपुट तक जो आर्ष छंद वैदिक छंदों में गिनाए गए हैं, वे लौकिक छंद भी है। उनके नाम इस प्रकार है: त्रिपुट, पंक्तीय, बृहतीय, अनुपुष्ट, उष्णिक और गायत्री। गायत्री छंद में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मध्य, अत्युक्त आदि नामक छंद होते हैं। छंद के चौथाई भाग पाद चरण कहते हैं। छंद 3 प्रकार के: गच्छ छंद, मात्र छंद और अक्षर छंद। पहले गच्छ छंद दिखाया जाता है। 4 लघु अक्षरों का गण संज्ञा होती है। आर्या लक्षणों की सिद्धि यह संज्ञा का प्रयोजन है। यह गण 5 है: कहीं आदि गुरु, कहीं मध्य गुरु, कहीं अनंत गुरु, अनयत्य गुरु, कहीं सर्व गुरु और कहीं चारों अक्षर का लघु गुरु होते हैं। एक गुरु 2 लघु अक्षरों का बराबर होता है। अतः सभी लघु और वहाँ 4 अक्षर, वहाँ जहाँ सब गुरु है, जो वहाँ 2 अक्षर दिखाए गए हैं। अब आर्या का लक्षण बताया जाता है। 7.5 गणों की अर्थात 30 मात्राओं की 30 लघु अक्षरों की आधी आर्या होती है। आर्या में गुरु वर्ण को 2 मात्रा या 2 लघु मानकर गिना जाना चाहिए। आर्या छंद के विषय में जगन का प्रयोग नहीं होता, किंतु छठा गण अवश्य जगन होना चाहिए, अथवा इसमें नगन लघु यानी सबसे लघु से भी लघु हो सकता है। और छठा गण सबका लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर के संभूत तिणक्न लक्षण पद संख्या प्रवृत्ति होती है। यदि छठा गण मध्य गुरु हो अथवा सर्व लघु हो तो 7वां गण भी सर्व लघु ही हो तो 7वें गण का प्रथम अक्षर पद संज्ञा के प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जब आर्या उत्तरार्ध में भाग में 5वां गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद आरंभ होता है। आर्या उत्तरार्ध भाग छठा गण एकमात्र लघु अक्षर का होता है। जिस आर्य का पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में तीन गणों के बाद पाद में विराम होता है उसे पथ्य माना गया है। जिस आर्य के पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में अथवा तीनों गणों के पाद विराम नहीं होता उसका नाम विपुला होता है। इसी प्रकार 3 भेद होते हैं: आदि विपुला, अत्यंत विपुला तथा उभय विपुला। इनमें पहली नाम का मुख्य विपुला, दूसरी जघन विपुला और तीसरी महाविपुला है। इसके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है: स्किंद यालावन्य लेपिनी, किंचिद वनत विना, मुख विपुला, सौभाग्य लभते स्त्री त्याह मांडव्य। 2 चिंत हरिंत हरणी दीर्घ दृश्य कामिना कलापे निवि विमोचनवया जथ्य कथित जघन विपुला। 3 या स्त्री कुचकल शनितंब मंडले जाते महाविपुला।
गंभीरना भी भीर दीर्घ लोचना भवती सा सुभगा। पहले पद में पूर्वार्ध में, दूसरे में उत्तरार्ध में और तीसरे दोनों जगह पर पाद विराम तीनों गणों के आगे होता है, जिसमें आर्य छंद द्वितीय तथा चतुर्थ गण में गुरु अक्षरों के बीच होने के साथ ही अर्थात जगन अर्थात मध्य गुरु हो तो उसका नाम चपला है। अर्थात यह चपला नामक आर्य प्रथम गण अत्यंत गुरु, द्वितीय गण दो गुरु तथा पंचम गण आदि गुरु होता है। शेष गण पूर्वरत रहते हैं। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण हो तो उसका आर्य नाम मुख्य चपला होता है। परार्ध में चपला लक्षण होने पर जघन चपला कहते हैं। पूर्वार्ध में पदार्थ में दोनों चपला लक्षण संगठित होता है तो उसका नाम महाचपला होए। जहाँ आर्य पूर्वार्ध में समान उत्तरार्ध में भी हो तो उसे गति का नाम दिया गया है। तात्पर्य यह है कि उसके उत्तरार्ध में छठा गण मध्य गुरु है अथवा सर्वलघु करना चाहिए। इसी प्रकार आर्य उत्तरार्ध में समान पूर्वार्धी भी हो तो उपगति कहते हैं। आर्य के पूर्वोक्त क्रम से विपरीत कर देने से उद्गति नामक पड़ता है। सारांश में यह उसके पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में रखा जाता है। यदि पूर्वार्ध में 8 गण हो तो आर्य गति नामक छंद होता है। विशेषता न होने से इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिए। छठे गण में मध्य गुरु, सर्वलघु और इन दोनों के विकल्पों की प्राप्ति थी, उसके स्थान में केवल लघु का विधान है। अब मात्रा छंद बतलाया जाता है। जहाँ विषम अर्थात प्रथम द्वितीय चरण में 14 लघु मात्राएं और हो तो सम द्वितीय चतुर्थ चरणों में 16 लघु हो तो इसमें प्रत्येक चरण में अंत में रगन एक लघु होता है, एक गुरु होता है। वैतालीय नामक छंद होता है। रगन लघु गुरु मिलाकर 8 मात्राएं होती है। इसके सिवा प्रथम पादों में 6 मात्राएं, द्वितीय चतुर्थ चरणों में 8 मात्राएं ही शेष रहती है। इन्हें जोड़कर 14 और 16 मात्राएं व्यवस्था की गई है। वैतालीय छंद में अंत में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसका नाम अपौच्छंदसक होता है। पूर्वोक्त में वैतालीय छंद का प्रत्येक चरण अंत में जो रगन लघु गुरु व्यवस्था की गई है उसकी जगह यदि भगन हो तो 2 गुरु हो जाए तो उसका छंद आपतलिका होता है। उपयुक्त वैताली छंद अधिकार में जो रगन आदि प्रत्येक चरण में अंत में उसके 8 लकारों का नियम किया गया, उसको छोड़कर प्रत्येक चरण में ललकार शेष रहते हैं। उसमें से सम ललकार विषम ललकार के साथ मिल सकता है, अर्थात तीसरे में चौथा और पांचवा संयुक्त नहीं हो सकता, उसके पृथक रखना चाहिए। इस विषम ललकारों में सम ललकारों में मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय चतुर्थ चरणों में लगातार 6 लकार पृथक पृथक नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में रुचि के अनुसार जा सकता है। अब प्राच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद दिग्दर्शन कराया जाता है। दूसरे और चौथे चरण में चतुर्थ लकार, पंचम लकार और संयुक्त हो तो प्राच्य वृत्ति होता है। यदि सम लकार विषम लकार के साथ मिलाना निश्चित किया गया है, यद्यपि वह सामान्य नियम है, तो प्राच्य वृत्ति विशेष स्थलों में नियम अपवाद होता है। शेष लकार पूर्वोक्त प्रकार ही रहेंगे। जब प्रथम तृतीय चरण में लकार तीसरे के साथ मिश्रित होता है तो उदिच्यव्य वृत्ति नामक वैतालीय कहला जाता है। शेष लकार पूर्वोत्तर रूप से रहते हैं। जब दोनों लक्षणों के साथ एक प्रवृत्ति अर्थात द्वितीय चतुर्थ पादों में पंचम लकार और चौथा मिल जाए तो प्रथम एवं तृतीय चरणों में तृतीय के साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाए तो प्रवृत्ति नामक छंद होता है। जिस वैतालीय छंद चारों चरण में विषम पादों के अनुसार हो, अर्थात प्रत्येक पाद के 14 लकारों युक्त द्वितीय लकार तृतीय से मिला हो तो चारुहासनी कहते हैं। जब चारों चरणों में समपाद लक्षण युक्त हो, अर्थात सब में 16 लकार मात्राएं हो तो चतुर्थ लकार पंचम को मिला हो तो उसका नाम अपरांतिका है। जिसके प्रत्येक पाद में 16 लकार हो किंतु पाद में अंतिम अक्षर गुरु हो तो उसे मात्रा समक नामक छंद कहा गया है।
साथ ही इस छंद में नवन लकार से किसी से मिला नहीं रहता। जिसकी मात्रा समक हो उसके 12 लकार अपने स्वरूप को स्थित रहता है, किसी को नहीं मिलता। उसका नाम वानवसिका है। जिसके चारों ओर चरणों में 5वां 8वां लकार लघु रूप में स्थित रहता है, उसका नाम विश्वलोक है। जहाँ नवा लघु और चित्रा नामक छंद कहलाता है, जहाँ नाव लकार उसके 10वें के साथ मिलकर गुरु हो गया, उसके उपचित्रिका नामक छंद होता है। मात्रा समक विश्वलोक वानवसिका चित्रा उपचित्रा इन पांचों में जिनके साथ किसी छंद में एक पाद में लेकर जब 4 चरणों में छंद बनाया जाए तो उसे पादाकुवक कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 16 लघु स्वरूप हो स्थित हो, उसमें गुरु मिलकर गुरु न हो गए हो, उस नाम का छंद गित्यार्घ्य है। इसमें गित्यार्घ्य के प्रथम आधे भाग में सभी मात्राएं गुरु रूप में, आधे भाग में मात्राएं लघु रूप में, उसका नाम शिखा होता है। इसी के भेद में पूर्वार्ध में भाग में लघु ही लघु का उत्तरार्ध गुरु ही गुरु हो, उसका नाम ज्योति बताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्ध में सब उत्तरार्ध में लघु हो तो सौम्य नामक छंद होता है। जब पूर्वार्ध भाग में 19 लकार और उत्तरार्ध में 21 लकार हो तो अंतिम 2 लकारों के स्थान पर एक गुरु हो तो उसका नाम चुलिका होता है। छंद की मात्रा उसके अक्षरों में जितनी कमी हो उतनी गुरु संख्या, और अक्षरों में जितनी कमी गुरु संख्या में हो उतनी लघु संख्या में मानी गई है। तात्पर्य यह है कि कोई पूछे तो आर्या में कितने लघु है और गुरु में कितने गुरु है, और उसमें आर्या में लिखकर उसकी मात्राओं की गणना कहीं से भी लिख ले, फिर भी अक्षरों की संख्या लिख ले। मात्रा अंकों में अक्षरों में अंक घटा दे, जितना बचे वही गुरु संख्या हुई। इसी प्रकार अक्षर संख्या में गुरु संख्या घटा देने पर जो बचे वो लघु अक्षरों की संख्या होंगी। इसी प्रकार वर्ण आदि अंतर से लघु आदि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार आदि महाअग्नयवर्ण छंदो जाति का निरूपम नामक 331वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।